गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह सारा काम वगैरह करने के बाद जो मेरा डेली का रूटीन होता है वही कर रही हूँ। जो हाथ से धुले हुए कपड़े हैं उनको फैला रही हूँ। और अभी एक आध दिन में मतलब मेरे घर में पूजा वूजा मैं कराने वाली हूँ, उसकी वजह से मुझे पूरे घर में जो कुछ चीज़ें हैं उनको डीप क्लीन करना है। और इसलिए भी करना है क्योंकि अभी जैसे सर्दियाँ जा रही हैं, जैसे कि रज़ाई वगैरह होते हैं ना, तो वो सब काफ़ी वो हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। उनको रज़ाइयों को हम धो नहीं सकते। ब्लैंकेट तो फिर भी ड्राई क्लीन हो जाता है या खुद ही धो लो, इन रज़ाइयों को नहीं धो सकते। और भी घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको हम चाह के भी ना साफ़ नहीं कर सकते। जैसे सोफ़े को, जो फैब्रिक वाले सोफ़े होते हैं उनको हम नॉर्मल जैसे कि हम डिटर्जेंट वगैरह से साफ़ करते हैं वैसे नहीं कर सकते। तो चलिए पहले मैं फटाफट से कपड़े फैला लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे साफ़ करने वाली हूँ। अभी लगभग 7 बजने वाले हैं, तो अभी काफ़ी सुबह है, तो ब्रेकफास्ट मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। और अभी यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा है, धूप भी नहीं आई है। और अब मैं दिखाती हूँ, ये है मेरे पास अगारो का ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर, जिसमें कि यूज़ की गई है साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी फॉर डस्ट कलेक्शन और यूवी लाइट स्टेलाइजेशन। और इसका सक्शन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये बेड, सोफ़ा, पिलो और उसके अलावा जो भी फैब्रिक सरफेसेस होते हैं जैसे ब्लैंकेट वगैरह, उनको भी आप साफ़ कर सकते हैं। चेयर्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको खोलते कैसे हैं। इस तरीके से इसका जो डस्ट जहाँ पे कलेक्ट होता है वो इस तरीके से ओपन होगा। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है इसको ओपन करना, तो मैंने इसलिए आपको दोबारा दिखा दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। और इस तरीके से यहाँ पे हमें सेल का घुमाना है। और ये है ऊपर, इसके ऊपर हेपा फिल्टर, जो कि इंश्योर करता है मिनिमम रिलीज ऑफ डस्ट और बैक्टीरिया बैक टू द इन्वायरमेंट, जो कि ट्रेडिशनल वैक्यूम क्लीनर से डिफरेंट है काफ़ी। और इस तरीके से हमें इसको ओपन करके, हम जब क्लीन करेंगे कोई भी सरफेस, तो हम इसको ओपन करके इसमें से डस्ट निकाल के इसको साफ़ कर सकते हैं। हेपा फिल्टर को हमें नहीं साफ़ करना है, ये जो ऊपर लगा हुआ है। तो बस हमें इसी तरीके से इसको लगा देना है और वापस से हम इसको वैक्यूम क्लीनर में अटैच करके फिर क्लीनिंग करेंगे। बहुत ही इजी है, इस तरीके से घुमा के लगाना है और ऊपर बटन को प्रेस करेंगे, फिर इसको लगा देंगे। बस ये हो गया तैयार। और यहाँ पे ऑन का बटन है, इसको हम ऑन कर लेंगे। और इसके साथ हमें काफ़ी लंबी तार मिली है, तो इसको आराम से हम क्लीनिंग कर सकते हैं जहाँ कहीं की भी करनी हो। और इसको मैं चेयर पे क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। ये चेयर वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, और जैसे दूसरे वैक्यूम क्लीनर होते हैं उससे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग होगी, क्योंकि अंदर के जो डस्ट होते हैं ना वो नहीं निकल पाते। ये आपको हाफ पोर्शन दिख रहा होगा, जो नहीं साफ़ किया वो गंदा लग रहा है, और जो मैंने साफ़ किया बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो इससे आपके घर में कोई भी सोफ़ा हो, मैट्रेस हो, जो सालों से नहीं साफ़ किया हो, आपको पता चल जाएगा कि कितना डस्ट होता है उसमें। ये जो एक चेयर साफ़ की है ये है, और जो दूसरी साफ़ नहीं की है, इससे साफ़ नहीं की है, वो है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। और जो साफ़ की है बिल्कुल नए जैसी चमक रही है। तो ये सब साफ़ सफाई मैं इसलिए कर रही हूँ ना, एक तो मैंने पहले करी थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घर में अभी एक पूजा है, तो इसलिए सारी चीज़ों को मैं सोच रही हूँ साफ़ कर करके रखूँ, उसी बहाने साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद अब यश चला रहा है, क्योंकि बच्चों को ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद ये जो कारपेट था इसको मैं साफ़ करके लाई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूल आ जाती है, तो मैंने कहा इसको भी एक बार साफ़ कर ही लेती हूँ। फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाके गद्दे वद्दे साफ़ करूँगी, क्योंकि ऊपर वाले गद्दे पे मैंने वो गद्दे का जो कवर होता है, मैट्रेस कवर, वो नहीं लगाया था इसलिए। तो ये देखो आप कितना क्लीन लग रहा है, बिल्कुल ही साफ़ हो गया इससे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो डस्ट कलेक्ट हुई है वो। और कारपेट तो लगभग साफ़ ही था, 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको वॉश किया था। और लेकिन जो चेयर्स थी इनको मैं साफ़ करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन ये अच्छी तरीके से अंदर की जो धूल होती है वो नहीं निकल पाती है। और मेरे यकीन से बाहर की चीज़ें, इतनी ज़्यादा धूल, मतलब हम सोच नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा धूल होती है चीज़ों में, और हम उसी को यूज़ करते रहते हैं। और ये वैक्यूम क्लीनर मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। हेपा फिल्टर को पानी से नहीं वॉश करना है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाली फ्लोर पे, तो ये वाला मैट्रेस जो है, इस पर मैट्रेस कवर नहीं लगा रखा है मैंने, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे रज़ाई वगैरह साफ़ करनी थी। क्योंकि रज़ाइयों पे कवर होता है लेकिन हम उसको वॉश तो कर नहीं सकते। तो इस पे भी जैसे कि बेड बग्स, माइट्स वगैरह जैसे होते हैं ना, अगर गद्दों वगैरह पे जो बहुत सालों से नहीं वॉश किए होते पुराने गद्दे, तो उन सब के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इसका सक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ये सोचो ना, चेयर के अंदर की धूल भी निकाल दी। इसमें यूवी लाइट डिसइंफेक्ट करता है बैक्टीरिया और वायरस को, और सरफेस को सुपर क्लीन करता है। जैसे कि अगर कोई भी इस टाइप की चीज़ें हैं बेड पे या किसी भी इस टाइप के सरफेस पे, तो उसको क्लीन करता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इस मैट्रेस को मैं पूरी तरीके से साफ़ कर रही हूँ, और दूसरे मैट्रेसेस को जो जिन पे कवर लगाए उनको भी किसी और दिन मैं साफ़ करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है, और कुछ रज़ाई गद्दे वो रखने हैं बेड बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारा सामान रज़ाई वगैरह भी ठंड में तो निकल ही जाती है। और ये है मेरी रज़ाई जिसको मैंने कवर लगा के रखा था,
और ये हम कम ही यूज़ करते हैं। अब देखती हूँ कि इस पे कितना धूल वगैरह है। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं मतलब ऐसे ही रखना पड़ेगा मुझे धूप लगा के, वैसे कवर लगा रहता है। खैर इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करने के बाद तसल्ली रहती है कि हाँ हमने साफ़ करके हर चीज़ रखी है। और इसमें एक ऑटो कट फंक्शन भी है कि जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा देर आप यूज़ करते हैं तो ये अपने आप ही ऑफ़ हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो चलिए देखते हैं इसमें कितनी धूल हमें मिली है गद्दों से और एक रज़ाई से, क्योंकि मैं अलग अलग से डस्ट निकाल के देख रही हूँ ना कि मुझे भी पता लगे ना कितनी धूल इकट्ठा करके रखी हुई है चीज़ों पे। तो इसके ऊपर धूल कुछ इस टाइप की है और ये मतलब ऐसे मिट्टी जैसी धूल है और रज़ाई का कवर लगा हुआ था जबकि, तब ये धूल है। तो चलिए इसको तो मैं वॉश कर लूँगी और जो हेपा फ़िल्टर है उसको भी थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ। हे भगवान, ये इतनी धूल निकल रही है ये यकीन से बाहर की चीज़ है, बहुत ज़्यादा धूल है सही में। और अभी तो बाहर जो कुछ कंस्ट्रक्शन का क्या एमसीडी वालों का काम चल रहा है सड़क वगैरह का, उसकी वजह से और धूल आती है, लेकिन ये तो धूल इतनी ज़्यादा है ना कि समझ से परे है। उसके बाद मैं यश की चेयर साफ़ कर रही हूँ और हर बार मैं जो जहाँ पे डस्ट कलेक्ट होती है वो बैग मैं बार बार साफ़ कर रही हूँ ताकि मुझे खुद को पता लगे ना कितनी चीज़ों में कितने धूल हमने इकट्ठे कर रखे हैं। तो इसलिए मैं अलग अलग से उसको साफ़ कर रही हूँ, नहीं तो आपको इतना ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब मतलब सारे सफाई कर लें उसके बाद अपना साफ़ कर लें उसको डस्ट बैग को। और ये एक रग था तो मैंने सोचा इसको भी अच्छी तरीके से चमका दूँ कारपेट्स वगैरह पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी इस टाइप के फैब्रिक वाले सरफेस होते हैं उन पे यूज़ कर सकते हैं इसको। और जिन लोगों के पास फैब्रिक वाले सोफ़े होते हैं ना तो वो सोचते रहते हैं कि कैसे साफ़ करें, तो उनके लिए बहुत ही ईजी और सिंपल सोल्यूशन है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कितनी डस्ट कलेक्ट हुई है। इसमें भी हुई है, इसमें ज़्यादा नहीं हुई है, चेयर और उसका रग का निकाला है मैंने। तो खुद को भी ना ये लगता है कि हाँ चलो देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी ज़्यादा है यार। मैंने अगारो ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अभी तो मुझे इससे बहुत सारी सफाई करनी है पूरा घर एकदम चमकाना है। चलिए तो मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और सुबह हमने फ्रूट्स खाए, उसके बाद थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी। और ये साफ़ सफाई में हाथ तो गंदे नहीं होते तो उसके बाद मैंने फ्रूट्स वगैरह काटे थे सबके लिए और फिर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे यश को थोड़ा लेट उठता है, वो 7 बजे या 7:15 तक उठता है, तो उसको तैयार होने में टाइम लगता है। फिर मैंने सोचा कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना के खा लेंगे और उसके बाद वो बेचारा बैठा रहेगा, भूखा रहेगा, तभी मैंने कहा कि बीच में सफाई का काम कर लो। और ब्रेकफास्ट में तो वही मेरा दलिया वलिया यही सब चलता रहता है। और वैसे भी अब मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आएंगी तो फिर पराठे वगैरह तो फिर कम ही करने पड़ेंगे। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को सोचते रहते हैं ना कि कुछ लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, उनका आसानी से वज़न कम हो जाता है और बहुत आसानी से बढ़ जाता है। तो खैर सबके बॉडी की अलग अलग प्रकृति होती है, उसी की वजह से किसी का वज़न बहुत आसानी से घट जाता है, बढ़ जाता है, किसी का नहीं बढ़ पाता है, किसी का घटा ही रहता है या किसी का बढ़ा ही रहता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको पित्त प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं। तो जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा मुझे लगता है बेनिफिट ये रहता है कि वो जब चाहे अपना वज़न घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उनकी बॉडी मतलब जैसे खाना पीना करेंगे, जैसे रहेंगे, उसी हिसाब से बहुत ही जल्दी अडाप्ट कर लेती है वो चीज़ों को। तो जैसे मेरे साथ भी ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है वज़न घटाने में और बढ़ाने में। और जो पित्त प्रकृति के लोग होंगे ना उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके फेस पे ना छोटे छोटे से फ्रेकल्स या क्या बोलते हो स्पॉट्स जैसे होंगे, डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स, और कम एज में बाल सफ़ेद होना, या बाल बहुत कम होते हैं सर पे, या जो जेंट्स होते हैं उनमें गंजापन, और उसके अलावा थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो लोग, और गुस्सा जल्दी आता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो इससे आप देख सकते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है। अभी बाहर पूरा जो सड़क का क्या हो रहा है, सड़क को खोद दिया है वो सीवर लाइन डालने के लिए। वो हर कुछ दिनों पे, मतलब पिछले साल आए थे ना शायद, हर कुछ दिनों पे आते हैं फिर ऐसे खोद के चले जाते हैं मतलब गली को पूरा बर्बाद कर दिया। दिखा देती हूँ मैं आपको थोड़ा। फिर हमने जा रहे छत पे और दूसरे कपड़े हो गए धुल गए, वो उनको फैला लें, जा रहे हैं। वो तो इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि खाने के बाद कुछ वो 100 कदम चलने के लिए डॉक्टर ने बोला था ना उन्हें। 100 कदम चलोगे या ज़्यादा? चलो जा रही हूँ, पहले दिखाती हूँ घड़ी दिखा। ये स्मार्ट वॉच के बाद है ना वो बेचारे काउंट करते रहते हैं, मेरा इतने कदम हुए, इतने कदम हुए। बाहर शोर इतना आ रहा है ना, दिखा दो। आज धूप पता नहीं, हाँ आ रही है थोड़ी सी। चलो
आप ले आओगे कमल जी ऊपर कपड़े लेके आ रहे हैं। अभी बाहर का मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोग थे और मैं छत पे आई हूँ मॉर्निंग वॉक करने, क्योंकि जब धूप आती है ना तभी मैं मॉर्निंग वॉक करने आती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप जब होती है हल्की फुल्की। और बाद में भी मैं धूप में बैठती तो हूँ, लेकिन वो सर ढक के, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना पित्त प्रकृति वालों का जो पित्त ऐसे ही बढ़ा होता है, और अगर ज़्यादा देर धूप में रह गए बिना सर ढके हुए ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सर में से आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। तो जब भी अगर आपकी पित्त प्रकृति है ना तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी धूप में जाएं सर ज़रूर ढक लें, नहीं तो फिर आपको उसके बाद है ना डाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सर अगर गर्म हो गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और सबसे ज़्यादा तो गुस्सा आता है। तो खैर अभी तो धूप बहुत ही कम है और थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं अभी वॉक करती हूँ छत पे, और फिर नीचे आके मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बाहर भी बार बार बैठना होता है क्योंकि बाहर वो काम चल रहा है इसलिए। तो चलिए खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, सिंपल सी चीज़ें बना रही हूँ, चावल दाल सब्जी। और अगर आपकी पित्त प्रकृति है ना तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा तला भुना ज़्यादा मसाले ना खाएं क्योंकि ये सब चीज़ें फिर पूरे शरीर में आपको जलन जैसी लगेगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ना यूज़ करें। और खान पान में इसलिए भी ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि जैसे पित्त प्रकृति है तो हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम या बीपी हाई वगैरह की प्रॉब्लम ये आ सकती है बाद में। तो इसलिए अगर आप शुरू से ही अपना खाना पीना या अपना जैसे कि टेम्परामेंट थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, ज़्यादा गुस्सा वुस्सा नहीं करेंगे, तो आपको मतलब आगे ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी या काफ़ी लेट से फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है ना कि जैसे हमारी जो प्रकृति है हम उसके मतलब चीज़ों को समझ के उसके अपोजिट बिहेव करें। जैसे हमें पता है कि मेरी पित्त प्रकृति है तो फिर मैं अगर बात बात पे गुस्सा करूँगी उसी तरीके से तब तो फिर और नुकसान करेगा। लेकिन हाँ मुझे पता है अगर पित्त प्रकृति है तो मैं गुस्से को मतलब जब मुझे गुस्सा आए तो मैं कोई और चीज़ में उसको डाइवर्ट कर लूँ या कुछ और सोचने लगूँ या कुछ काम करने लगूँ ना तो गुस्सा अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये बाहर अभी काम हो रहा था और कमल जी जो हैं उनको जो उन्होंने स्मार्ट वॉच पहनी है ना तो उन्हें लग रहा है कि वो कितना काम करें जिससे कि उसमें ज़्यादा कैलोरी वो दिखाए कि इतनी कैलोरी बर्न की है। तो ये जो ये हो रहा है ना सड़क पे लाइन डल रही है सीवर की, पता नहीं क्यों डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरा ये हो रखा है और कमल जी उसमें सहयोग कर रहे हैं। और अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो बहुत ज़्यादा जंक खाने से बचें, चाय से बचें या बहुत इस टाइप की चीज़ें जो शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं ना उनसे बचें। और सुबह सुबह ना जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि गर्म चीज़ें ले लेते हैं जैसे चाय वाय लेते हैं, तो अगर आपकी पित्त प्रकृति है ना तो चाय वगैरह से बिल्कुल बचें। चाय कॉफ़ी कुछ भी इस टाइप की गर्म चीज़ें ना लें सुबह, नहीं तो फिर ये आपका और बढ़ाएगा पित्त और पूरे दिन आपका दिमाग ख़राब रहेगा और पूरे घर वालों का भी आप दिमाग ख़राब करके रखेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। ये तो मतलब जो प्योरली पित्त है ना जैसे ज़्यादातर मिक्स होती है, जैसे कि पहले पित्त हो गया सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद वात या किसी का कुछ होता है। तो ये अभी मैंने जैसे जिनका पित्त सबसे पहले होता है ज़्यादा होता है तो उसके लिए बताया मैंने। तो जितना आप सिंपल खाना खाएंगे, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, सुबह प्राणायाम करेंगे तो उससे आपका पित्त बैलेंस रहेगा। प्राणायाम बहुत ज़्यादा इसमें असर डालता है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को भी सही करता है और जैसे पित्त बढ़ता है ना तो डाइजेशन भी ख़राब होता है हमारा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पित्त बैलेंस रहेगा। और वेट तो ऑब्वियसली ये लोग बहुत ईजिली घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं थोड़े से टाइम टेबल चेंज करके। तो खैर अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नए व्लॉग में।